हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा बाय अमित कुमार। तो फ्रेंड्स, चलिए पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम भारतीय नागरिकता पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि ये हमारा थर्ड पॉइंट है, यानी थर्ड पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो चलिए बात करें, यदि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच नागरिकता का प्रावधान है। यानी भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किसका प्रावधान है? नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है। ये क्वेश्चन उठ के आता है ऑब्वियसली एग्जाम में। तो देखिए, ऐसा है कि भारत में जो नागरिकता का प्रावधान है वो प्रावधान एकल नागरिकता है। कौन सी नागरिकता है? तो वो नागरिकता एकल नागरिकता है। बात किया जाए कि क्या भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान है, तो देखिए भारत में तो ऐसा नहीं है। भारत में ऐसा नहीं, बट आप अगर देखो अमेरिका में, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान, उसके साथ साथ भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो भी नागरिकता का प्रावधान है वो सेंट्रल यानी केंद्र के हाथ में है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि भारत में अलग अलग राज्यों के अनुसार नागरिकता का प्रावधान है या नहीं, तो वो नहीं है। क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के लिए एक ही प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था है। मतलब पूरे भारत में एक ही प्रकार की नागरिकता का व्यवस्था है, जबकि यदि आप देखें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। कैसे? स्टेट तथा फेडरेशन के लिए अलग अलग नागरिकता लेनी पड़ती है, स्टेट तथा फेडरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो देखिए फ्रेंड्स, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो अधिकार है वो अधिकार दिया गया है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी केंद्र सरकार को। इसमें राज्य सरकार किसी भी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करती, और जब हस्तक्षेप नहीं करती तो राज्य सरकार को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है, तो आप बताइएगा नहीं। ये से ओनली वन संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। अगला पॉइंट है, नागरिकता अस्थायी उपबंध जैसी ना होकर नियम अनुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है। नागरिकता क्या करती है कि नागरिकता स्थायी उपबंध जैसी ना होकर नियमानुसार उन व्यक्तियों की पहचान करती है जो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक बने। ये अनुच्छेद आर्टिकल 11 में है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद को नागरिकता संबंधित अधिनियम 1955 लागू किया। संसद ने नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 लागू किया और आवश्यकता अनुसार इनमें संशोधन भी किए गए, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, उसके बाद है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। अगला है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, और जो ज़्यादा विवाद में था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसके अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता आप प्राप्त कर सकते हो। जैसे यदि आपको याद करने के लिए बात करें तो आप एक ट्रिक याद कर लो, जय भू देव, बस इतने से सारा नागरिकता आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा ज फॉर होता है जन्म से, भ फॉर होता है भूमि, और दे फॉर होता है देव, मतलब कि देशीयकरण। क्या? देशीयकरण।
करण। ठीक, अब एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि अपने पास है जन्म से, बात करते हैं जन्म से। तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, 26 जनवरी 1950 या इसके बाद भारत में हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। वह कब से होगा? तो वो जन्म से भारत का नागरिक होगा। ठीक, इसमें कुछ अपवाद हैं। राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे, अपवाद आप जरूर याद रखना। अपवाद के रूप में है राजनयिकों के बच्चे और विदेशियों के बच्चे। किसके? विदेशियों के बच्चे। ठीक, ये जन्म के आधार पे है। उसके बाद हमने बताया आपको फिर उसके बाद आता है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। ठीक, भारत के बाहर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 आप ऐसे समझिए। सबसे पहले आप पॉइंट लिखिए, ये है आपका 26 जनवरी 1950। ठीक, अब इस आधार पर भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है, यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता यानी कि फादर और मदर, माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, इन दोनों में से कोई भारत का नागरिक हो तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट है आपका देशीयकरण द्वारा नागरिकता। कैसे? देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ठीक, देखिए भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। देखिए होता क्या है कि भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद आता है आपका भूमि विस्तार द्वारा। मैंने ट्रिक में बताया था, भू मतलब होता है भूमि विस्तार द्वारा, देव मतलब होता है देशीयकरण द्वारा। उसके बाद आता है आपका भूमि विस्तार द्वारा।
अब भूमि विस्तार द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है। नया भूभाग मतलब अभी जैसे कि मान लेते हैं ये भाग जो भारत के ऊपर वाला है, इस भाग को यदि भारत में शामिल कर लिया जाता है, इस भाग को यदि भारत में शामिल कर लिया जाता है, इस भूभाग को यदि भारत में शामिल कर लिया जाता है, तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक, जैसे कि ये कोई भूभाग है, इसको इंडिया ये है, अब इस भूभाग को भारत में शामिल कर लिया गया। अब यहाँ रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, इनको स्वतः ही यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। समझ गए आप? उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1982। पॉइंट नंबर आपका नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। देखिए, अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। फर्स्ट पॉइंट है कि यदि माता या पिता दो में से एक भारत के नागरिक हों। ठीक। दूसरा, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है, उन्हें कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। यदि आप प्रमाण पत्र के माध्यम से नागरिकता लेना चाहें तो कम से कम आपको 5 वर्षों तक आपको भारत में रहना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। अगला है, यदि आप देशी करण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जब कि संबंधित व्यक्ति कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। यदि आप देशीय करण द्वारा यदि भारत की नागरिकता तभी आपको प्रदान की जाएगी कम से कम आप 10 वर्षों तक भारत में रह चुके हों या रह चुका हो। पहले यह अवधि 5 वर्ष थी। उसके बाद आता है आपका, फिर से एक बार रिवीजन कर दें, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा यदि आपको नागरिकता प्रदान करनी हो तो पहला तो होता है कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है ना, जन्म के आधार पर उसमें से माता या पिता दो में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो। ठीक। उसके बाद आता है, यदि आप देशीय करण द्वारा यानी प्रमाण पत्र या पंजीकरण द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 10 साल भारत में रहना होगा। पहले ये अवधि 5 वर्ष थी। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारत का नागरिक जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक रहना। मेनली ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए, यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसके बाद अब ध्यान देते हैं कि भारत में नागरिकता का अंत कैसे होगा। आपका नागरिकता मिल गई, चलिए नागरिकता के अंत के विषय पर हम चर्चा करते हैं कि यदि नागरिकता मिली है तो नागरिकता का अंत भी होना चाहिए ना। बात करते हैं तो नागरिकता का अंत। देखिए, नागरिकता का अंत कैसे होगा। नागरिकता का परित्याग करने से, पहला पॉइंट तो है परित्याग करने से। नेक्स्ट पॉइंट है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से। यहाँ हम लिख सकते हैं अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से। यदि आप किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेंगे तो भारत की नागरिकता ऑब्वियसली समाप्त हो जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर, यदि सरकार द्वारा नागरिकता के छीन लेने पर, ठीक। पहला तो है कि नागरिकता का परित्याग करने से
दूसरा है किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। तीसरा है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। ये 3 पॉइंट हो गए नागरिकता का अंत। ठीक, अब हम आगे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट होता है कि नागरिकता छीनने पर। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर पर बात करेंगे, लेसन 10 यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। कैसी रही वीडियो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक के लिए इंतज़ार करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।